वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। बात कर रहे थे हम कमर्शियल बैंक्स के जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर बात कर रहे थे। फंडामेंटल्स के हवाले से तो हम आपको बता चुके हैं कि आपको देखना है कि मार्केट के अंदर आउटरीच कितना है, फिर आपने देखना है कि मार्केट के अंदर जो बैंक है जिसके अगेंस्ट यू गोना इन्वेस्ट, तो आपने उसका प्रोडक्ट लाइन देखना है, प्रोडक्ट रेंज देखना है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखनी है, और फिर देखना है कि आपको ईजी टू एक्सेस जो फैसिलिटी है वो कितनी है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें आपने देखना है कि उसका जो फाइनेंशियल्स हैं जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, उसके अंदर आपने देखना है कि पिछले 3, 4, 5 साल की परफॉर्मेंस क्या है, वो कितना जनरेट कर रहे हैं, उसमें डिपॉजिट्स क्या आ रहे हैं। डिपॉजिट डेफिनेटली वो आपको इस तरीके से एक आम इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरीके से शायद समझ नहीं आए, तो आपको उसकी किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाएं तो आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी। आप उसकी एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लें कि उसके फाइनेंशियल्स को देख लें कि फाइनेंशियल इसके डेट्स पे है। इस वक्त मार्केट में जो बैंक है इसके ऊपर अपने खुद के कर्जे हैं, या मार्केट के अंदर ये फ्लॉरिश कर रहा है, मार्केट के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी और आपको मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको करना आसान हो जाएगा। फिर डेफिनेटली अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज अगर अच्छी होती है तो ऑब्वियसली बैंक की तरफ बंदे जो लोग हैं वो डेफिनेटली जाते हैं, वो अपना ऑब्वियसली डिपॉजिट्स की तरफ भी जाते हैं। और फिर अब जैसे पिछले तकरीबन 3-4 माह से जो ETF भी लॉन्च हो गया, एक स्ट्रेट ट्रेड फंड के हवाले से ये चीज़ें सामने आ गई हैं, UBL मिज़ान की, हबीब बैंक की, इसी तरीके से ये चीज़ें रोल आउट होती हुई चली जाएंगी। डेफिनेटली जिस बैंक के पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होगे तो डेफिनेटली फ्लोरिश करेगा, और वो अपने जो प्रोडक्ट रेंज है उसके अंदर डेफिनेटली प्रोडक्ट के अंदर नई जिद्दत भी लेके आएगा, और वो अपना निज़ाम भी बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो ये तो एक छोटा सा हमने आपके सामने एनालिसिस पेश किया, ताकि जब आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, ख़ास करके अगर कमर्शियल बैंक्स में, या इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की, जैसे हमने कल इसके एनालिसिस पेश किया आपके सामने, OGDC है, PPL है, मारी पेट्रोलियम है, तो इस तरीके से आपको इनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स आपको देखना पड़ेंगे, और ये तमाम की तमाम डिटेल्स जो है ये आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से, और इनकी जो खुद की जो वेबसाइट है, जो इनका वेब पोर्टल है, उसके पेज पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो आपको काम करना आसान हो जाता है। अगेन जो हमारा बहुत ज़्यादा एम्फसिस होता है वो होता है आपका अपना रिसर्च के ऊपर, आप मार्केट के अंदर खुद रिसर्च करें, चीज़ों को लेकर आगे चलें, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। और आपका जो एक मिसपरसेप्शन है जो लोगों की इस हवाले से कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक मैनिपुलेटेड मार्केट है या स्पेकुलेटेड मार्केट है, तो आप डेफिनेटली स्पेकुलेशन उसी बंदे को नजर आते हैं जो खुद भी स्पेकुलेटेड होता है। जो भी शख्स मार्केट के अंदर चीज़ें अंडरस्टैंड करके काम करेगा उसको बिल्कुल भी स्पेकुलेशन नहीं लगेगी, क्योंकि जब उसको लॉस होगा तो उसको पता होगा कि मुझे लॉस यहाँ पर किस वजह से हुआ है। जब वो प्रॉफिट गेन करेगा तो उसका डेफिनेटली उसको पता होगा कि वो प्रॉफिट किस वजह से अर्न कर रहा है। उसको पता होगा कि मार्केट के अंदर जो आने वाली खबरें हैं उसके ऊपर कितना ध्यान देना है और कितना ध्यान नहीं देना है, कौन सी खबर है जिसको इग्नोर करना है, कौन सी खबर है जिसको उसने ऑप्ट करना है और उसके अंदर से उसने अपना जो एनालिसिस है वो अपना ठीक करना है, तो उससे मार्केट के अंदर उसे काम करने में आसानी होती है। तो ऑब्वियसली जब हम सीख के काम करते हैं, लर्न करके काम करते हैं, तो मार्केट के अंदर काम करना आसान हो जाता है। और आपके जो फोरकास्टिंग है जिसके बारे में वो कहते हैं कि आपके पास जनाब जादू की कोई छड़ी है, तो ऐसी छड़ी वाली बात नहीं है। आपकी जो फोरकास्टिंग है वो बेहतर हो जाती है और आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और आपका जो मिनिमल चांसेस हो जाते हैं टू रन आउट ऑफ द बिजनेस, और लॉस के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। प्रोग्राम के आखिर में हम आपके साथ शामिल करते हैं अपना कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए पैगाम। डेफिनेटली कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो मोस्ट प्रोबेबली इन कपल ऑफ डेज़ रोल आउट होना शुरू हो जाएगी। उसके बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान अच्छी उसके साथ एक हिकमत अमली के साथ काम कर रहे हैं। पंजाब में उसको रोल आउट कर दिया गया है, सिंध में भी आ गई है, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी उसको पहुंचा दिया गया। तो अब ये रोल आउट इन अ कपल ऑफ डेज इट विल गेट स्टार्टेड। तो एक अच्छी खबर है, मस्बत खबर है, लेकिन अगेन सिचुएशन ये है कि अब वो किस तरीके से उसको रोल आउट किया जाएगा और किस तरीके से ये लगाई जाएगी। जो कहा ये जा रहा था डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से, कल ये कहा गया कि सबसे पहले से हेल्थ वर्कर्स को लगवाया जाएगा, जिसकी जो तकरीबन लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उसके बाद 65 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको लगाया जाएगा।
और उसके बाद आने वाले दिनों में मज़ीद इसको लगाया जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी हम तस्वीर करना चाहेंगे, कल जब हमने बात की थी कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से, तो हमने 50 लाख वैक्सीन के हवाले से इट वाज स्लिप ऑफ टंग, तो 5 लाख वैक्सीन हैं, 5 लाख डोजेज़ हैं जिनको अभी रोल आउट किया जाएगा। और उसके बाद आने वाले दिनों में जो यूके है, इंग्लैंड से अच्छी खासी हमें वैक्सीन मुहैया होने जा रही है, तो हम देखेंगे कि उसके हवाले से वो किस तरीके से रोल आउट करते हैं। और बात की गई थी कि हॉस्पिटल्स के हवाले से ऑब्वियसली अब उसके ऊपर कुछ लाएमल बनाया जा रहा है कि उसकी रोल आउट करने की तरतीब किस तरीके से डिज़ाइन की जाए, स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाए, कि आया गवर्नमेंट सेक्टर्स को देना है या प्राइवेट सेक्टर को देना है, या प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त देनी है कि वो भी परचेज़ करके उसको सेल कर सकें। तो अगेन इसके ऊपर बात जारी है। ड्रैप के हवाले से कुछ रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसके हवाले से कुछ इसके ऊपर SOPs है उसको फॉलो करना पड़ेगा फार्मा इंडस्ट्री को। तो डेफिनेटली जब वो मार्केट के अंदर आएंगे तो इससे जो मोनोपोली का जो एलिमेंट है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा और कंपटीशन नज़र आएगा और चीज़ें ज़्यादा आसानी के साथ जनरल पब्लिक तक पहुंच सकेंगी। इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात हो रही थी। जो साइनोफार्म जो चाइना से वैक्सीन आई है, इस हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि वैक्सीन तकरीबन 80 to 85% इसका जो रिकवरी रेट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, हम उम्मीद करते हैं कि वो सेहतयाब होंगे और बेहतर और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे। क्योंकि अभी तक वैक्सीन मुकम्मल तौर पर रोल आउट नहीं की जाएगी, इसलिए तमाम शहरी जो कि इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, तमाम नाजरीन जो कि इस प्रोग्राम को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और उनसे हमदर्दाना हम अपील करते हैं कि आप बराए मेहरबानी जब भी आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें या मुलाजमत के लिए आप अपने दफातर जाएँ या अशिया खुरनोश के लिए आप कंज्यूमर मार्केट्स में जाएँ, तो आप बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर जो रेशो जिस तरीके से हम बताया था 1:36 का जो रेशो है, बहुत ज़्यादा रेशो है। एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग महफूज रहेंगे। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।